आज जो शहर में अमन है, आज माएँ अगर अपने बच्चों के साथ जो है वो ज़िंदगी गुजार रही हैं, छोटे छोटे बच्चे अपने, और ये लोग, उन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया शहर के अमन में, तो मैं समझता हूँ कि हमें इसकी ये बड़ी कामयाबी है हमारी। मैंने 300 अरब रुपए अपने हाथों से खर्च किया, अल्लाह का शुक्र है मुझ पर कोई 1 रुपये भी हराम कमाने कोई कमीशन लेने का इल्ज़ाम नहीं लगा सकता। ये पाक से ज़मीन के लोग नहीं थे, पाक से ज़मीन तो जो है वो बनी 3 मार्च 2016 को, ये तो 5 में 7 साल पहले से, 4 साल पहले से लापता थे। ये तो MQM के कारकुनान थे, अल्ताफ़ हुसैन साहब के कारकुनान थे उस वक्त, जो अल्ताफ़ हुसैन साहब की पार्टी थी उनके कारकुनान थे। मैंने जो बगावत की है वो बगावत ही जो है वो इसी वजह से की कि इंसानों का बुरा हो रहा था, और ख़ास तौर पे मेरी कौम का बुरा हो रहा था, और अल्ताफ़ हुसैन साहब उनको गहरी खाई में डालते चले जा रहे थे। वो वहाँ से रात में गालियाँ बकते थे और सुबह जो है यहाँ पर ऑपरेशन शुरू हो जाता था, लोग उड़ जाते थे, गिरफ़्तार हो जाते, लापता हो जाते थे, और वो नहीं समझ रहे थे, नहीं सुन रहे थे बात, इस वाली बात को समझने के लिए तैयार नहीं थे। तो इसलिए मैंने जो है वो अपनी पर्क्स प्रिविलेजेस जो है वो छोड़ कर, मैं पहले तो छोड़ कर गया, उसके बाद मैंने जो है वो बबांगे धौल मैंने जो उनसे इख्तलाफ़ किया, और मैंने उनके सामने खड़ा हुआ, और फिर मैंने रियासत को आवाज़ लगाई कि इन लोगों का कोई कसूर नहीं है, इन लड़कों का कोई कसूर नहीं है। जिस तरह से आप बलूचिस्तान में पहाड़ों से उतार कर लोगों को एंटी एयरक्राफ्ट गने लेकर आप लोगों को माफ़ करते हैं, एक दफ़ा मेरी कौम के नौजवानों को आप माफ़ करें। मेरा ये ईमान है कि ये दोबारा गलत रास्ते पे नहीं जाएंगे, और ये मैंने बहुत बड़ा रिस्क लिया, लेकिन मेरा एक कन्विक्शन था, और मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने जो मुझे, आपने पूछा ना क्यों किया, मैंने अल्लाह की रज़ा के लिए ये वाला काम किया। अल्लाह ने मुझे इस काबिल बनाया था कि मैं आवाज़ लगा सकता हूँ, और ये आवाज़ मैंने अपनी सेनेटरशिप को छोड़कर, अपनी 35 साल की पार्टी को छोड़कर, और अपने फ्यूचर को, मुझे आगे जो भी बढ़ती चीज़ें मुझे मिलती, मैं ब्लू वाइट बॉय था अल्ताफ़ हुसैन साहब का, और मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी। मैंने उन सब लोगों को अपना दुश्मन बना लिया सारा। ये करके मैंने इनके लिए जो है वो आवाज़ उठाई, और जिनके सामने मैंने आवाज़ उठाई पहले वो भी मुझे अच्छा नहीं कहते थे, कहते कि भाई आप किन की बात कर रहे हैं, तो ऐसे हैं ऐसे हैं ऐसे हैं, लेकिन मैं अपनी बातों से पीछे नहीं हटा। और आज जो शहर में अमन है, आज माएँ अगर अपने बच्चों के साथ जो है वो ज़िंदगी गुजार रही हैं, छोटे छोटे बच्चे अपने, और ये लोग, उन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया शहर के अमन में, तो मैं समझता हूँ कि हमें इसकी ये बड़ी कामयाबी है हमारी। ये हल जो है वो किसी किरदार वाले आदमी से होगा। आप जो करना चाहेंगे आप कर सकते हैं, आप डिपेंड करता है कि आप करना क्या चाहते हैं। आप काम करना चाहते हैं, आप काम करेंगे। इन्हीं जिन लोगों को आप बेईमान कहते हैं, अफसरों को, यही सारे लोग तो थे जो रात के 2 बजे तक, सुबह के 4 बजे तक काम करते थे, और मजाल है कि कोई एक उंगली उठा दे कि मुझे मुस्तफ़ा कमाल ने फ़लाँ जगह पे मैंने 300 अरब रुपए अपने हाथों से खर्च किया, अल्लाह का शुक्र है मुझ पर कोई 1 रुपये भी हराम कमाने कोई कमीशन लेने का इल्ज़ाम नहीं लगा सकता। ये किरदार यही लोग थे सारे। तो इन अफसरों को आप कहेंगे भाई काम करके देना, ये काम करके देंगे। इनको कहेंगे सुबह मैं जाके कहूँगा मुझे रात तक इतने लाख और करोड़ रुपए जो है मुझे जो है वो बना के देना, तो उतने लाख और करोड़ नहीं बनाएंगे सिर्फ, बल्कि अपने लिए भी बनाएंगे उससे 10 गुना ज़्यादा, और जितना मैं मांग रहा हूँ मुझे भी दे देंगे, और बकिया अपने पास रखेंगे। तो ये वाला काम हमने नहीं किया। तो जो भी किरदार वाला इंसान आएगा, रुजू करेगा, अल्लाह से डरेगा और कोशिश करेगा, अल्लाह ताला उसके लिए रास्ते खोल देगा। इसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं, सिर्फ नीयत के अच्छे होने की ज़रूरत है और अमल करने की ज़रूरत है। आप जो है वो कुछ कर जाएंगे, बल्कि उससे ज़्यादा कुछ कर जाएंगे जो मुस्तफ़ा कमाल ने किया।